हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एग्जाम्पल 2 जो मैंने आपको बोला था, मैं वही एग्जाम्पल 2 करूँगा यहाँ पे। ये जो मैंने लिया था और दिखाऊंगा कि ये एक एपीमॉर्फिज्म मतलब आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखा दिया, आइसोमॉर्फिज्म था, ठीक है ना। वन वन कैसे दिखाते हैं ये आइडिया आपको लगा होगा, ऑन कैसे दिखाते हैं ये आइडिया लगा होगा, ठीक है। सो वाई बिलोंग्स टू ऑन में कैसे दिखाते थे, यही पे कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि एक एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक एलिमेंट डोमेन सेट में मिलेगा सच दैट एफ एक्स इजकल टू वाई। तो वाई हमने यहाँ पे लिया था और मैंने दिखाया कि ये एक्स जो है ना, अच्छा इसको लिख लीजिए, एक्स जो है यहाँ पे मिल रहा था आर प्लस, ठीक है ना। दिस सच दैट मैंने दिखाया कि ये एफ ऑफ एक्स इजकल टू वाई ना। तो फॉर एवरी एक्स, तो मैंने क्या लिखा था, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, मैं आर प्लस लिख देता हूँ, दिस सच दैट ये कंडीशन होल्ड करती है, ठीक। तो ऑन के लिए आपको यही दिखाना होता है कि कोई भी एक एलिमेंट लीजिए कोडोमेन में, उसके लिए मुझे यहाँ पे डोमेन सेट में एक एलिमेंट मिलेगा सच दैट दिस, ठीक है, ये प्रॉपर हो गया। अब एक एग्जांपल मैंने होमवर्क दिया था, होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा, तो ये एक दूसरा एग्जांपल हो गया आपके लिए। अब मेरी तरफ से ये एक और एग्जांपल जो कि आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, तो मैं क्या ले रहा हूं, डिफाइन f फ्रॉम z प्लस 2, मैंने ले लिया z4। आप जनरल भी ले सकते थे zn ना, zn भी ले सकते थे, दिस एडिशन मॉडुलो 4 zn दिस डिफाइन f फ्रॉम दिस सच दैट, मैं कोई भी इंटीजर लूंगा उसकी इमेज क्या हो जाएगी n बार। ये क्या है, रिमाइंडर व्हेन दिस n इज डिवाइडेड बाय 4। तो डिफाइन दिस। अब आपसे क्वेश्चन है, इज f एंड आइसोमॉर्फिज्म, क्या ये जो मैंने मैपिंग डिफाइन किया ये एक आइसोमॉर्फिज्म होगा, ये आपसे हो मतलब मेरा क्वेश्चन है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही ये बता चुका हूं कि ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा, ये ऑन है बट वन वन नहीं है। बट इसको कैसे दिखाएंगे, चलिए अब, ठीक। तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे, सॉल्यूशन। अगर यही क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले वन वन के लिए दिखाएंगे, सॉरी सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। फर्स्ट पार्ट फॉर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा, इसको मैं दिखाने जा रहा हूं। क्या दिखाते थे याद करिए, f ऑफ ए ओ बी दिस इज इक्वल टू f ऑफ ए ओ डैश f ऑफ b, ठीक है। तो मैं दो एलिमेंट्स यहां का लूंगा। अब यहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये चीज ध्यान देना होता है। तो z पे जो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन है, तो यहां पे मुझे दिखाना क्या होगा, f ऑफ a प्लस बी दिस इज इक्वल टू f ऑफ a, यहां पे बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, एडिशन है, तो एडिशन मॉडुलो 4 आप लिख सकते हैं दिस, हमें ये दिखाना है, ठीक। तो क्या करूंगा, मैं जूम करता हूं, चलिए अब स्टार्ट करता हूं प्रूफ। लेट दो इंटीजर्स लेता हूं, ए बी ना लेके मैं m और n ले लूं तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। mn बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। नाउ f ऑफ m प्लस n, अब मुझे दिखाना क्या होगा, एफ एम प्लस एफ एन। तो बाय डिफिनीशन, मैपिंग के डिफिनीशन से आप जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये तो ये दो इंटीजर्स का सम अगेन इंटीजर होगा, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, m प्लस एन बार, ठीक है ना, m प्लस एन बार, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, मैं ले लेता हूं 6 और यहां पे ले लेता हूं फॉर एग्जांपल 7, ये बार, तो ये कितना होगा 13 बार, और 13 बार मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेट करके देखिए, 4 से डिवाइड करेंगे ना, मॉडुलो 4 है, तो ये आ जाता है 1। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, इसको अलग अलग 6 बार प्लस 7 बार जरा निकालिए, ठीक है। तो
6 बार निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये मेरा आ जाता है क्या, 7 को अगर मैं करूँ तो 4 से, ध्यान दीजिए 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरा आ गया 3। अब अगेन 3 + 2 करेंगे 5 और बार लगाएंगे 1। तो मैं एक्चुअली क्या बताना चाहता हूँ कि दो इंटीजर्स को ऐड करके एक ही बार निकाल लीजिए या अलग अलग इंटीजर्स का बार निकालिए, ठीक है ना, तो सेम रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ से भी 1, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी m बार प्लस n बार, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये f ऑफ m बार, सॉरी m बार बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, f ऑफ m, ठीक है ना, और प्लस n बार क्या हो जाएगा, f ऑफ n। अब यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन मैं ले रहा हूँ ना, देखिए ये क्या है, मॉडुलो 4 वाला है ना, तो मॉडुलो 4 लगा दीजिए। तो हमने देखिए एग्जैक्टली वही दिखा दिया। तो f जो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो दिस विल इम्प्लाई f इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, क्या, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। ये समझ में आया कि नहीं, ये प्रॉपर्टी से मैंने किया है। इसके बाद ये आप कोई भी दो ले लीजिए रियल नेचुरल नंबर्स, तो इसके लिए होल्ड, नेचुरल बोला हूँ सॉरी, इंटीजर्स, उसके लिए होल्ड करेगा फ्रेंड्स, करेगा। आप बोलेंगे सर निगेटिव लेके जरा दिखा दीजिए, तो चलिए वो भी मैं लेके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे -2 ले लिया और प्लस मान लीजिए 7 ले लिया, इसको एक ही बार निकालना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 बार, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। अलग अलग जरा कर लीजिए दिस प्लस 7 बार। तो याद रखिए निगेटिव है ना, तो ये आता है 2 बार। मैंने आपको बताया था मॉडुलो जब ऑपरेशन या मॉडुलो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो n में ये सब चीज़ें मैंने बताया था। और ये क्या हो जाएगा 3। अब 3 + 2 कितना होता है 5, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। देखिए दोनों से एक रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ बोलिएगा। तो ये होल्ड करता है कि m + n बार दिस इज इक्वल टू m बार प्लस n बार, ठीक है ना। चलिए अब होमोमॉर्फिज्म हमने दिखा दिया, अब क्या दिखाएंगे आप, 1 1 और ऑन 2, यही ना। तो चलिए सेकेंड पार्ट 1 1 के लिए, तो अब मैं दिखाना चाहता हूं फॉर 1 1। अब देखिए 1 1 में ये 1 1 नहीं होगा, लॉजिक आपको मैंने बताया था। और कैसे बताया था, ये ग्राफ से मैं एक बार फिर से थोड़ा बड़ा कर देता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ना, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। बड़ा लीजिए ऐसे, और यहाँ पे ये देखिए ये मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स है और ये मॉडुलो 4 ना, Z4। बहुत सारे नंबर्स होंगे, मैंने आपको बताया था -2 लीजिए, -1 लीजिए, 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, ठीक है ना। इधर मैं ले लेता हूँ 3, फिर 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक। और इधर तो खैर फिक्स होगा, 0 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। -2 लेंगे, अभी जस्ट बताया किस पे मैप हो रहा था, 2 पे। तो -2 लिए, ये किस पे मैप होगा, 2 पे। -1 लेंगे, किस पे मैप होगा, 3 पे। 0 लेंगे, ये मैप होगा 0 पे। 1 लिया आप, 1 पे मैप होगा। 2 लिया आपने, ये 2 पे मैप होगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। 3 लिया आपने, ये 3 पे मैप होगा, मॉडुलो 4 कैलकुलेशन है ना। 4 लिया, ये 0 पे मैप होगा, देखिए ये 0 पे मैप होगा, ठीक। तो यहां से चीजें क्या समझ में आई, इतने एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया। मैंने यहां से आपको इतने एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया कि जब मॉडुलो 4 कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये मैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने, तो ये देखिए ये मैपिंग ऑनटू तो है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है, लेकिन यहाँ के अलग अलग एलिमेंट्स कई हैं, जैसे -2 ले लीजिए, ठीक है ना, फिर आपने 2 लिया, इनकी इमेज 2 आ रही है। आपने 4 लिया, 0 लिया, अलग अलग एलिमेंट्स, इनकी इमेज 0 जा रही है, मतलब ये 1 1 नहीं है। जब 1 1 नहीं है तो आपको प्रूफ करना नहीं, जनरल नहीं, एग्जाम्पल ले लेना है। सो सिंस 0 नॉट इक्वल टू 4 बट f ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू f ऑफ 4। तो मैंने क्या दिखाया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो लिए लेकिन उनकी इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
एफ इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं है, ठीक है ना। ऑन टू होगा, ऑन टू होगा कैसे, थर्ड पे आते हैं, एफ इज ऑन टू और ऑन टू होगा, क्यों, यहां पे देखिए ऑन टू के लिए क्या दिखाएंगे, अभी जस्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रहा था जो कॉन्सेप्ट, आपको दिखाना क्या है कि ये z है, यहाँ पे Z4 लिया मैंने, तो हमें दिखाना क्या है, ऑन के लिए यहाँ का कोई एलिमेंट लूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे ये x मिल जाए सच दैट एफ एक्स इजकल टू क्या, y। तो इसके लिए तो बहुत आसान है ना, इसके लिए तो बहुत आसान है। ये जो मैं 0 लिख रहा हूँ, एक्चुअल इसका नोटेशन क्या था, 0 बार, r बार, 2 बार, मतलब 0 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैपिंग डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली मैं चल रहा हूँ, कहाँ दिखाया था, ये देखिए। तो मैं कोई भी n बार लूंगा कोडोमेन में, उसके लिए मुझे यहाँ पे n मिल जाएगा, ये n सच दैट एफ एन इजकल टू दिस, वही तो कर रहे थे ना। तो यहाँ पे लिखिए सिंस फॉर एवरी, मैं ऐसे लिखूं, n बार बिलोंग्स टू Z4, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू Z such that f of n this is equal to n बार। मैं डिफिनीशन ही यूज कर लिया मैपिंग का, क्योंकि रिमाइंडर है ना, ये n बार क्या होता है, n को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, मैं आसानी से दिखा दिया दिस, तो दिस विल इम्प्लाई f इज ऑन टू, ठीक है। या इसका दूसरा तरीका भी बहुत आसान होता, एक एक एलिमेंट को ले लेते और उसके लिए प्री इमेज दिखा देते, तो 0 के लिए 0 मिल जाएगा। या ये एग्जाम में इतना ही करिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 बार लिख दीजिए बिलोंग्स टू Z4, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू Z सच दैट f ऑफ 0 इक्वल टू 0 बार। फिर अगला एलिमेंट 1 ले लीजिए, 1 बार बिलोंग्स टू Z4, मुझे क्या मिलता है, ये 1 मिल जा रहा है कम से कम, बिलोंग्स टू Z सच दैट f ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 1 बार। फिर आपने 2 लिया बिलोंग टू Z4, उसके लिए मुझे 2 मिल जाता है Z में सच दैट f ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 2 बार, ठीक है ना। फिर उस तरह से 3 बार के लिए भी आपको 3 मिल जाएगा बिलोंग्स टू Z सच दैट f ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू 3 बार, ठीक है। तो ये भी आप दिखा सकते हैं, इतना दिखा देंगे तब भी चलेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। हालांकि ये थोड़ा सा जनरलाइज आपको करना था कि अगर ये लिया तो मुझे बहुत सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे। जैसे इसको और प्रॉपर तरीके से कर सकते थे कि अगर मैंने ये लिया तो ये नंबर क्या है, मैं जो नेचुरल इंटीजर है ना, इंटीजर n, इसको मैं जब 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आए, तो मुझे बहुत सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे। ये रेसिड्यू क्लासेस है ना, तो और अच्छे तरीके से भी लिख सकते थे, बट इतना लिख देंगे चलेगा, ये भी कर देंगे तो चलेगा। मैंने थोड़ा सा आसानी तरीके से बता दिया, ठीक है ना। ऑन दिखाने के लिए मुझे बस 1 मिल जाए, तो मैंने वही दिखाया कि जो यहाँ पे n बार लूंगा उसके करेस्पॉन्डिंग मुझे n मिलेगा। वही तो ये जो लिखा है ना, उसके लिए देखिए मैंने नंबर्स को लेके आपको बता दिया, तो ये भी सही है। तो यहां से हमने क्या देखा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ऑन भी है, लेकिन ये 1 1 नहीं है, मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। So from 1, 2 and 3 F is not an isomorphism, आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, बट ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ ऑन है, तो इसको हम क्या बोलते थे, एपीमॉर्फिज्म, बट इट इज एन एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म मतलब ऑन है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन 1 1 नहीं है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल अब मैं फिनिश करूंगा, एग्जाम्पल का पोर्शन। अब मैं आपको सीधे आता हूं, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज तो बताया था, तो अब उसको नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, और ये कॉन्सेप्ट आपका बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो क्या, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज।
स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। एक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।